नाम से जानते हैं और इस अवरोध को हम डेरिवेटिव के भी नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लिमिट के हर में डायरेक्ट जीरो और इनफिनिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह लिमिट का जो मान होगा वह अस्तित्व में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मान को देखेंगे, डायरेक्ट मान कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम देखेंगे डायरेक्ट मान किस प्रकार से निकालेंगे। डायरेक्ट मान, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट मान आइए निकालते हैं। जैसे यदि आपको लिमिट दिया है x टेंड्स टू 3 दिया है, x प्लस का 3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है कि x टेंड्स टू 3, तो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो बीच का सिंबल, एरो का सिंबल है, उसको हम क्या करते हैं। तो इस एरो के सिंबल को हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू के नाम से हम लोग जानते हैं, इनको टेंड्स टू जान सकते हैं। अब यहाँ पे जो x टेंड्स टू 3 है, यानी x का जो मान है वो 3 के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 3 रखते हैं, क्योंकि x बराबर के हम डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ से लिमिट गायब हो जाएगा, यानी 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 धन 3 हो जाएगा, यानी हमें डायरेक्ट मिलेगा 3 3 6 मिल जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू आपका मान लीजिए 2 है, x स्क्वायर प्लस का 4 है बाई x है। अब हमारा मान कितना आएगा, यदि x इक्वल टू 2 को रखते हैं, x टेंड्स टू 2 को रखते डायरेक्ट, तो हमारा लिमिट गायब हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 बाई हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 पर होगा 8 बाई आपका 2 होगा, यानी कट के आपका आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। आइए और प्रश्न देखते हैं हम लोग किताब से। जैसे हमारा पहला प्रश्न इसमें है, 2 प्रश्न मैंने आपको बताया है, इसमें तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं। लिमिट r टेंड्स टू 1 है, पाई x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। लिमिट r टेंड्स टू 1 है, तो हम लोग पाई x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमें r टेंड्स टू 1 दिया है, यानी r बराबर 1 दिया है, तो पाई x स्क्वायर बराबर हम लोग निकालेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, पाई 1 का स्क्वायर मिलेगा, यानी हमारा हो जाएगा पाई इंटू 1, यहाँ से हमारा मान मिलेगा पाई, एक कम पाई हो जाएगा, आपका उत्तर मिलेगा पाई, क्या मिलेगा पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस का 2 बाई x माइनस का 2, यानी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट यदि आप रख रहे हैं तो इस हाल में डायरेक्ट आपका 0 नहीं इनफिनिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह लिमिट का मान अस्तित्व में नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 को हम लोग गायब करते हैं, तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 2 को रखते हैं, तो हमारा देखिए ये पूरा एकदम 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यदि डायरेक्ट यहाँ रखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, चलिए भाई कुछ बदल देते हैं वैल्यू को, यहाँ पे माइनस को x टेंड्स टू 2 कर लेते हैं, माइनस कर, तो हमारा क्या होगा, यहाँ 3 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 बाई हमारा होगा माइनस का 2 और माइनस का 2, यानी यहाँ से 3 गुना का 6 माइनस में 6 प्लस का 2 बटे क्या आपका माइनस का 2 माइनस का 2 4 हो जाएगा, तो माइनस 6 से 2 खत्म तो माइनस 4 और नीचे भी माइनस 4 बचा आपका, तो माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यानी 1 बचा, यानी आपका जो लिमिट का मान होगा वह 1 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहाँ से दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। आइए प्रश्न आपका अगला है, लिमिट दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाई आपका x माइनस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, यदि x टेंड्स टू 2 डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। मैंने आपको तो बताया कि लिमिट के हर में डायरेक्ट शून्य नॉन तो इनफिनिट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x प्लस 2 को गायब करना है। अब इनको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो लिमिट x प्लस 2 आपका आ जाएगा 2, इनको करेंगे तो 3 का हाथ 30, 6 से 30 गुणा करने पर 30 और घटाने पे 1 आना चाहिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 6x का प्लस का 5x और माइनस के 10 को 5 गुणे 2 लिखेंगे, 5 गुना 10, इनको x माइनस का 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू आपका 2 मिलेगा, यहाँ से 3x काउंट करेंगे तो हमारा मिलेगा x माइनस यहाँ 2 मिलेगा प्लस का यहाँ से 5 दोनों में कॉमन है,
तो 5 हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से हमारा x मिलेगा, इसमें से 5 काउंट तो 2 मिला माइनस का 7, और नीचे हमारा बचा क्या, x माइनस 2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू हमारा मिला 2। अब यहाँ से दोनों में x माइनस 2 काउंट है, यहाँ से हम x माइनस 2 को काउंट करते हैं, तो 3x प्लस का 5 दूसरे ब्रैकेट में बचता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x माइनस 2 का हम लोग भाग लगाते हैं, यहाँ से कटेगा, हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 मिला, 3x प्लस का 5 मिला। यहाँ से ऊपर देखते हैं कि लिमिट हमें मिला x टेंड्स टू 2 मिला, अब हमें मिला 3x प्लस का 5 मिला, यानी 3x प्लस 5 ये लोग क्या हो, क्योंकि नीचे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो डायरेक्ट में क्या करूंगा, x बराबर 2 रखूंगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 होगा प्लस का 5 हो जाएगा, यानी हमारा कितना है 6 प्लस 5, 6 5 11 हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे x पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यानी आपका नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x पावर 4 माइनस का 81 बाय आपका है 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 3 है। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यदि 3 को रखते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। 3 को रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 9 18, 3 रखते 3 5 15, 15 3 18 इतना 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी तोड़ेंगे इनको भी तोड़ेंगे, तो आइए तोड़ते हैं। तो लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 दिया है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, इनको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग 2 3 6, 2 3 6 यानी 6 कम 6, 6 से घटा तो 5 मिला, तो इनको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6 कम 6, 6x प्लस का 1, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 से कटेगा तो माइनस 5 मिलेगा, माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू आपका 3 मिला, इनको तोड़ने के बाद आते हैं सूत्र पे, तो x स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर 9 होगा, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 9 होगा। अब नीचे आपका टूटेगा 2x दोनों से कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 2x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 प्लस का 1 कॉमन है, तो प्लस का 1 यदि हम कॉमन करते हैं तो हमारा बचेगा x माइनस का 3, x माइनस का 3 बचा। अब क्या करेंगे, लिमिट को लेते चलिए, x टेंड्स टू आपका 3 हुआ, इनको हम तोड़ सकते हैं और x माइनस का 3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस का 3 टूटेगा। अब आगे आपका है x स्क्वायर प्लस का 9 है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, x माइनस 3, अब यहाँ से 2x प्लस का 1 है दूसरे ब्रैकेट में, 2x प्लस का 1, ये दोनों गायब हो जाएगा, ऊपर मिलेगा x प्लस का 3, x बराबर कितना 3 है, लिमिट को गायब करिए, यहाँ x बराबर 3 रखिए, तो 3 3 6, 6 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। अब नीचे आपका मिलेगा x बराबर 3 है, 3 गुना में 6 है 7, 7 मिलेगा, 18 से 108 मिलेगा, 108 बाई आपका हो जाएगा 7, 3 गुना में 6 1 7 हो जाएगा, 108 बटे के 7 हो जाएगा, ये आपका होगा आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 बटे के z पावर 1/6 माइनस 1, तो आगे देखते हैं लिमिट आपका है। नेक्स्ट प्रश्न, लिमिट z टेंड्स टू आपका दिया है 1, z टेंड्स टू 1 है, z टेंड्स टू 1 है, और आगे है z पावर 1/3 माइनस 1 है, नीचे आपका है z पावर 1/6 माइनस का 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम z इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 पावर 1/6 का मान लिखी होगा, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0 होगा। मैंने आपको बताया था कि नीचे हर ग्रुप में 0 और इनफिनिट नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे। अब देखिए किसको तोड़ेंगे, इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1, इनको लिखेंगे z पावर 1/6, पावर इसमें लिखेंगे 2, माइनस का 1 बटे के हो जाएगा z पावर 1/6 माइनस 1। मैंने क्या वहां पे z पावर 1/6 का होल स्क्वायर लिखा, यदि घात में मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 स्वयं आ जाएगा, यानी मैंने इनको खत्म करने के लिए उतना लिखा है। अब उनको मैं तोड़ूंगा तो z पावर 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1, अब इनको आगे तोड़ते हैं तो लिमिट हो जाएगा z टेंड्स टू 1 होगा, इनको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में z पावर 1/6 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में z पावर 1/6 प्लस 1, नीचे आपका आएगा z पावर 1/6 माइनस 1,
और यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट z टेंड्स टू 1 बचेगा, z टेंड्स टू 1 बचेगा। अब यहाँ से हमारा z पावर 1 बटा 6 प्लस का 1 बचेगा, z इक्वल टू 1 1 पूरा करेंगे तो लिमिट को गायब करेंगे, तो 1 करेंगे तो 1 पावर 1 बटा 6 प्लस का 1 पावर 1 बटा 6 का मतलब हुआ 1 प्लस 1, यानी ये हो गया आपका 2, ये 2 आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin ax लिमिट 7 आपका प्रश्न 7 खत्म हो गया, 8 आपका देखते हैं लिमिट sin ax यानी x टेंड्स टू 0 पे sin ax बाई dx है, sin ax बाई dx है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें फार्मूला मिला है कि sin यानी लिमिट में x टेंड्स टू 0 मिला है, तो sin 0 मिलेगा तो sin यहाँ से आपका x बाई x होगा इक्वल टू 1 के बराबर, ये पूरा मान होगा 1 के बराबर हो जाए। इनको क्या करेंगे हम, ax है तो x नीचे में करना है, तो a का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, a का भाग कर देते हैं, तो हमारा मिलेगा लिमिट का मान x टेंड्स टू 0, यहाँ से मिलेगा sin ax, नीचे हमारा मिल जाएगा a का गुणा करते हैं और a का भाग करते हैं, यहाँ पे a का भाग कर दिए dx हो गया। अब क्या करेंगे, इस a को इधर टरका देते हैं, b को इधर कर देते हैं, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से ax हो जाएगा, b को पहले खींच लीजिए तो ये हो गया, यानी sin ax हो गया, नीचे यहाँ से ax हो जाएगा, ax जो a पर a यहाँ पे चल गया, b इधर आ गया, यानी यहाँ से क्या होगा, a ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो a ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ गया, यानी इसका मान पूरा क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1, यानी हमारा क्या मिलेगा a बटे b मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा a बटे b हमारा उत्तर मिलेगा। माइनस में निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 होगा। अब हमारे पास क्या होगा, h को लगाएंगे तो लिमिट हो जाएगा, यहाँ से हमारा होगा h टेंड्स टू 0 होगा। अब यहाँ से हमारा 2 माइनस h का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ से हमारा माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का h होगा, अब प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 को हम लोग रखेंगे, तो लिमिट एक यहाँ से स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, 0 हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2 जा 4h हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 गुना का 6, माइनस माइनस प्लस 3h हो जाएगा आपका, यहाँ से प्लस का 2 होगा। अब हम लोग h इक्वल टू 0 पे यदि रखते हैं तो हमारा लिमिट गायब हो जाएगा, जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ आप 0 को रख सकते हो। यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस का h यानी 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस का 3 इंटू 0 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास मिला 4 0 0 0 दोनों होगा, ये भी पार्ट 0 होगा, ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, तो 4 माइनस 6 यहाँ से माइनस का 2 और प्लस का 2, ये आएगा 0, यानी LHL जो मेरा है वह आ गया 0। अब देखते हैं हम लोग कि प्लस पे RHL की सीमा फलन क्या होता है, उसका मान क्या होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को देखते हैं, तो हमारे पास लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2 प्लस को देखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 होगा। अब इस पर हम लोग देखेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 होगा, तो हमारा 2 प्लस का h का होल स्क्वायर होगा, माइनस का 3 2 प्लस का h होगा, अब प्लस का हो जाएगा 2। अब हमारे पास लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 है, इनको तोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 4h होगा, माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 3h होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 को हम लोग रखते हैं, तो लिमिट को हम लोग गायब कर देंगे, यानी 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 इंटू 0 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ये 0 पार्ट हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, 4 और 2 हो गया 6, और माइनस का ये 6 हो गया, 6 से 6 घटाएंगे तो मिलेगा हमारा 0। RHL का जो मान है वह भी हमारा क्या मिला, 0 मिला। यानी हम कह सकते हैं कि LHL जो होगा, LHL वह RHL के बराबर होगा। RHL और LHL दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे के अस्तित्व में होंगे। 3x³ माइनस का 81 है,
और RHL पर भी आपका लिमिट x टेंस टू 3x³ माइनस का 81 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 LHL पे देखेंगे कि बाएं सीमा फलन का मान क्या होता है। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 है, माइनस पे देखते हैं तो x³ माइनस का 81 हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 होता है, तो हमारे पास 3 माइनस का h का हो जाएगा होल क्यूब माइनस का 81 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास लिमिट होगा h टेंस टू 0 होगा, तो हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 का यानी 9, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। अब यहाँ से माइनस का h का क्यूब हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 3h हो जाएगा, 3ab, तो 3 के 3ab और 3 के 9 होगा 9h, और हमारे पास कोष्ठ में हो जाएगा 3 माइनस का h होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक को ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस का 81 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंस टू हमारा 0 हो जाएगा, 27 हो गया हमारे पास, 27 माइनस का h का क्यूब माइनस का 9 की 27h हो जाएगा, 27h, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9h² हो जाएगा, माइनस का 81 हो जाएगा। जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 भर लीजिए, लिमिट को गायब करिए। तो 27 माइनस 0 का क्यूब माइनस का 27 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 9 गुणे 0 का होल स्क्वायर माइनस का 81 होगा। यानी आपके पास 27 और माइनस का 81 बचेगा, ये 0 होगा, ये भी पार्ट 0 और ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हम क्या करें, 11 से 7 को यदि कैंसिल करते हैं तो 4 बचता है, यहाँ से 7 से 2 तो हमारा 5 बचता है, यानी कि माइनस का 54 बचेगा। आपका LHL पे वैल्यू क्या आ गई, LHL पे वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 54 आ गई। तो आइए हम लोग प्लस भी देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 होगा प्लस पे, तो x³ माइनस का 81 हो जाएगा। तो लिमिट पे हमें x टेंस टू 3 पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 कर लेते हैं, 0 के बराबर h टेंस टू 0 होगा, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस का h का होल क्यूब अब माइनस का 81 हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिट h टेंस टू क्या मिला, 0 मिला, तो 3 का हो जाएगा क्यूब 27, 27 प्लस h का क्यूब हो जाएगा प्लस का 3ab, तो 3 के 9h हो जाएगा, 3 प्लस का h होगा, तो माइनस का 81 हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 होगा, तो h टेंस टू 0 कर लेते हैं, 27 हो जाएगा, तो प्लस का h³ हो जाएगा, प्लस का h³ हो जाएगा, प्लस का 9 की 27h हो जाएगा, और प्लस का 9h² हो जाएगा, माइनस का 81 हो जाएगा। अब हमारे पास यदि h को 0 को रखते हैं तो लिमिट गायब हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, प्लस h बराबर 0 यानी 0 का होल क्यूब प्लस 27 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का 9 0 का होल स्क्वायर माइनस का 81 हो जाएगा। अब हमारे पास 27 माइनस का ये बचा, ये पूरा ये 0, यह भी 0, यह भी 0 हो जाएगा, तो 27 माइनस का 81, तो हमारा बचेगा माइनस 54 आएगा। यानी RHL की जो वैल्यू है वो RHL की वैल्यू के बराबर आ रहा है। सिद्धांत, यदि f एक वास्तविक मानीय फलन है तब d/dx fx इक्वल टू f' होगा। तो हमें लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, जो कि fx प्लस h माइनस fx इक्वल टू इसके बराबर है, और अपान में आपका h है, और यहाँ से fa प्लस h माइनस का fa बाई h के इक्वल होगा, जबकि सीमा का अस्तित्व है। दूसरा आपका है फलनों के अवकलन यानी अवकलज का बीजगणित। दो फलनों के योग का अवकलज उन फलनों के अवकलजों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ से मैं d/dx करें तो fx gx, तो इस dx का यदि गुणा करते हैं तो d/dx fx प्लस का d/dx gx हो जाएगा। दूसरा आपका है दो फलनों का अंतर का अवकलज d/dx fx माइनस gx, यानी d/dx fx माइनस d/dx gx हो जाएगा। दो फलनों के गुणज का अवकलज, दो फलन है, एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, यानी fx है और gx है, तो हमारा हो जाएगा, इसको फर्स्ट को छोड़ते हैं तो d/dx gx हो जाएगा, यहाँ से प्लस का दूसरे को छोड़ते हैं तो d/dx हो जाएगा, फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा। उसके बाद है आपका दो फलनों के भागफलों का अवकलज, यानी d/dx fx बाई gx हो जाएगा। यानी हम लोग gx को छोड़ते हैं तो fx का अवकल गुणन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं, माइनस यहाँ पे फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं तो यहाँ से दूसरे यानी हर का कहते हैं अवकलन, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा नीचे
हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलनों की जो सीमाएं हैं, फर्स्ट आपका है लिमिट x टेंड्स टू साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x इक्वल टू 1। या तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 रख सकते हो, और x बाई साइन x भी आपका 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कास x बाई एक्स इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट आपका है लिमिट x टेंड्स टू a पे x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस का a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, जहाँ n कोई एक धन पूर्णांक है। प्रथम सिद्धांत के आधार पर फलन सीमाएं, यानी हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम सिद्धांत के आधार पे यानी लिमिट h टेंड्स टू एफ ए प्लस का h माइनस का एफ ए बाई एच के अनुसार पे हम लोग देखेंगे कि साइन x का डेरिवेशन क्या होगा। तो साइन x का डेरिवेशन हो जाएगा कास x, और कास x का डेरिवेशन देखेंगे हम लोग तो माइनस का साइन x हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से करेंगे हम लोग x प्लस एच को कर लेते हैं, इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस का एच होगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन x प्लस का h हो जाएगा। अब यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास पूरा ये वैल्यू मिल चुकी है तो इसके बराबर ये है। तो हम लोग रखेंगे साइन x प्लस का h रखेंगे माइनस का, अब हमारे पास एफ ए क्या है, एफ ए बराबर एफ एक्स यानी साइन x है, तो हम लोग साइन x को रख लेते हैं, बराबर हमारा बट्टे के हो जाएगा h। अब इसे यहाँ पे हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी की एक वैल्यू मिलती है, यानी फार्मूला मिलता है, उनको हम लोग करेंगे 2 कास x प्लस एच प्लस का x बाई का 2 मिलेगा। दोनों एंगलों को हम लोग जोड़ दिए, जोड़कर भाग कर दिए, और इनटू का आपका हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हमारा मिलेगा x प्लस एच माइनस का x बाई का 2 मिलेगा। अब सबके बटा के हमारा h मिल रहा है, तो लिमिट मिलेगा h टेंड्स टू हमारा 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से x से x खत्म हो रहा है, x 2x हो जाएगा, यानी 2 कास, यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 से 2 यानी x 2x में 2 का भाग करते हैं तो x मिलता है, प्लस का h बाई 2 हमारा मिलता है, इंटू का साइन यहाँ से h बाई 2 मिलता है। अब नीचे हमारा h मिल रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन h बाई 2 मिल रहा है तो हमें क्या करें, एंगल को h बाई 2 बनाना है, तो हम लोग 2 का गुणा कर लेते हैं और 2 का भाग कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू मिलेगी वह 1 के बराबर हो जाएगी। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास लिमिट क्या मिलेगा, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पे x मिलेगा, क्या मिलेगा, x प्लस का h बाई 2 मिलेगा। अब हम यदि h इक्वल टू 0 को रख लेते हैं तो हमारा ये 0 मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट x मिलेगा, यानी हमारे पास क्या होगा, यदि h इक्वल टू 0 रखते हैं तो कास यहाँ से x प्लस का 0 बाई 2 मिलेगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, कास x आ जाएगा, और ये पूरा पार्ट आ जाएगा 0, यानी ये आएगा कास x। तो हमारा आ जाएगा कि एफ एक्स यानी साइन x का जो x के सापेक्ष अवकलन होगा वह कास x आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि एफ एक्स निकालना है कास x का, यानी कास x कैसे आया है, यानी कास x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा। तो कास x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स प्लस का h कर लेते हैं, बराबर में हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस का h कर लेते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कास x प्लस का h हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ से हमारा फार्मूला मिलता है, तो यहाँ से कास को उठा लेते हैं पूरा, इसके बराबर देखिए ये है, तो इसके बराबर क्या है, कास x प्लस h है, तो x प्लस h को रख लीजिए। अब उस पर माइनस एफ ए है, एफ ए किसके बराबर है, कास x के बराबर है, तो कास x को रखते हैं, बाई हमारा h मिल रहा है, तो हमारे पास लिमिट मिलेगा h टेंड्स टू 0 मिलेगा। कास c माइनस कास d का एक फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी x प्लस h प्लस का x बाई 2 हो जाएगा। अब उसके बाद साइन d माइनस c होता है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन d माइनस c, तो d आपका है यहाँ से x है, x में से x प्लस h को घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, h बाई हो जाएगा 2। उसके बाद ये नीचे आपका h मिल रहा है, यानी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 मिल रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन x 2x में 2 का भाग करते तो x मिलेगा। अब हमारे पास प्लस में h बाई 2 मिलेगा, क्योंकि h में भाग 2 का लगाएंगे तो h बाई 2 हो जाएगा, इंटू का साइन x से x कैंसिल हो रहा है, माइनस का h बाई 2 मिल रहा है,
बाई में हमारा एच मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को साइन माइनस एच बाई टू इक्वल टू हो जाएगा। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो पे, माइनस को पहले कर लेते हैं तो टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा। उसके बाद हमारा साइन हो जाएगा साइन एच बाई टू हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन माइनस एच बाई टू बराबर हो जाएगा साइन एच बाई टू। हमारे पास क्या बचेगा, एच, एच में दो का भाग कर लेते हैं, दो का गुणा कर लेते हैं, तो दो का भाग दो का गुणा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक के बराबर। ये दो से दो खत्म हो जाएगा, तो लिमिट हमारा मिलेगा एच टेंस टू जीरो मिलेगा, यानी साइन एक्स प्लस का एच बाई टू मिलेगा। अब एच इक्वल टू जीरो को यदि रखते हैं तो हमारा ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास साइन एक्स बचता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट गायब हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस का जीरो बाई टू हो जाएगा। यानी हमारा क्या मिल जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन का गुणा यदि जीरो बाई टू में करते तो जीरो हो जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये वाला माइनस लगाते जाइए, ये वाला माइनस लग जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका मिलेगा कि कॉस एक्स का जो डेरिवेशन होगा, यानी कि एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का जो अवकलन होगा वह कॉस एक्स आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रथम सिद्धांत के अनुसार हम लोग दो यानी साइन और कॉस एक्स का हम लोगों ने अवकलन कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, जो कि एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स है, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा। तो हम सबको पता है कि टेन एक्स का जो अवकलन है वह सेक स्क्वायर एक्स होता है। यदि हम लोग सेक एक्स का यदि अवकलन देखें तो सेक एक्स इंटू का टेन एक्स अवकलन होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उसका अवकलन आता है यानी निकाला जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो लिमिट एच टेंस टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बाई एच है, या तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसमें यदि हम लोग h को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इसमें भी यदि h को ऐड करते हैं तो यहाँ से a प्लस का h होगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस का h हो जाएगा। अब इसको हम लोग ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लिमिट क्या है, फार्मूला हमारा प्रथम सिद्धांत का फार्मूला जो होता है ये लिमिट h टेंस टू होता है जीरो, यहाँ से f ये वैल्यू पूरी मिली है 10x प्लस एच मिली है, तो 10x प्लस एच कर लेते हैं, और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिए इसके बराबर ये पूरा 10x के बराबर, तो 10x कर लेते हैं, बाई हमारा h मिलता है तो यहाँ पे h को कर लेते हैं। अब इनको हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो होगा, इनको तोड़ेंगे एक फार्मूले में साइन x प्लस एच बटा के कास x प्लस का h, यहाँ से माइनस इसको भी तोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका साइन x बटे के कास x हो जाएगा, इसके बटा के हो जाएगा h। अब लिमिट को आगे बढ़ाते हैं तो लिमिट हमारा हो जाएगा h टेंस टू जीरो, हमारा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन x प्लस का h होगा इंटू का कास x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तिरक क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करिए तो ये हो जाएगा माइनस का कास इधर कर लीजिए तो हो जाएगा कास x प्लस का h हो जाएगा। उसके बाद साइन x है तो साइन x को बढ़ा लीजिए, हमारे पास नीचे क्या बचेगा, हमारे पास नीचे बचेगा कास x, यहाँ से कास x प्लस एच कास x बाई एच, तो हमारे पास एच कास x बचेगा और कास x प्लस एच बचेगा। अब हमारे पास देखिए साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b फार्मूला एक बनता है जो कि साइन a माइनस b के बराबर होता है। तो इनको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, इनको लिखेंगे साइन a माइनस b, यानी a बराबर आपका x प्लस एच है तो x प्लस एच हो जाएगा, माइनस का आपका x है यानी b की वैल्यू x के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस एच माइनस का x, बाई हमारा हो जाएगा h, यहाँ से कास x और यहाँ से हो जाएगा कास x प्लस एच हो जाएगा। अब x से x खत्म होता है तो हमारे पास लिमिट मिलता है h टेंस टू जीरो, तो साइन h मिलता है, साइन h और h दोनों मिलकर एक बनाता है, यानी हमारा साइन हो जाएगा साइन h बाई हो जाएगा h, ये होगा किसके बराबर, ये पूरा हो जाएगा एक के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कास बचा कास x प्लस एच बचा, तो हम लोग लिमिट और बढ़ा सकते हैं, लिमिट ऊपर एक बचा क्योंकि एच तो मैं ले चुका हूँ साइन एच के बराबर, तो एक बटे के हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो ही रहेगा। अब नीचे हो जाएगा कास x और यहाँ से हमारा हो जाएगा कास x प्लस का h हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया एक के बराबर, ये पूरा क्या हो गया एक के बराबर हो गया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो यहाँ से हमारा हो जाएगा h बराबर, यदि हम लोग डायरेक्ट जीरो को रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है
बराबर रख लेते तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट रख लेते तो ये खत्म हो जाएगा पार्ट। तो हमारे पास आएगा 1/, के कास एक्स इंटू का हो जाएगा कास एक्स प्लस का 0 होगा। अब इस पार्ट को आगे बढ़ाते तो 1/, के हो जाएगा कास, और इसमें भी 0 हुआ तो कास एक्स बचा, तो कास एक्स ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स होगा। और इस कास स्क्वायर एक्स को यदि ऊपर भेजते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, यानी हमारा डेरिवेशन जो है टेन एक्स का वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, लिमिट 1/cos x प्लस एच माइनस 1/cos x अपान एच, तो लिमिट एच टेंस टू cos x माइनस का cos x प्लस एच बाई एच cos x प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन 2x/2 प्लस h/2 इंटू का साइन x प्लस एच माइनस का x/2। लिमिट आपका हो जाएगा 2 साइन x प्लस h/2 इंटू का साइन x कैंसिल हो जाएगा h/2। लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए तो कास x प्लस h हो गया। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 बाई h/2 1 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h/2, तो साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू का कास एक्स, तो साइन एक्स बाई कास एक्स को लेंगे तो 10x हो गया, 1/cos x जो बचा है वो सेक एक्स